चल अपने कपड़े उतार कर लेट जा, मुझे जो करना है मैं कर लूंगी। नहीं शोभा, लेकिन शोभा देखिए गलत बात है। तूने ये नहीं बताया कि तेरी शादी उस लड़के के साथ क्यों नहीं हुई। प्रथम, वो लड़का बहुत गलत था। वो मुझे जबरन दारू पिलाकर उसके दोस्तों के साथ सुलाता था और मुझे एक साथ 4 लड़कों के साथ सेक्स करवाता था। प्लीज ऐसा मत करो मेरे साथ, मुझसे अलग मत हो प्रथम। और शोभा छोड़ मुझे। और पागल हो गए हो क्या? देखते मेरी लाइफ तूने झंड बना दी, अब मुझे क्यों परेशान कर रही है? मेरे पीछे क्यों पड़ी है तू? मैं अपने लाइफ में बहुत खुश हूँ। देख मुझे परेशान करना छोड़ दे, मैं तेरे सामने हाथ जोड़ता हूँ। रंडी हाथ नीचे कर। अगर तू दूसरों के साथ जाकर दूसरों को उड़ा के ले सकती है तो मैं क्या तेरे राह देखता बैठू क्या? हाँ, अभी तो शादी के सपने छोड़ दे। अब तुझे तो आदत हुई हुई ना एक साथ 4 लोग उड़ा के लेने की, तो वही अभी तू कर। आई पड़ी मेरे साथ शादी करने के लिए। चलता हूँ मैं अब। बहुत दूर है अभी, एक बार दर्शन लेता हूँ देवी के, फिर आराम से चौक जाता हूँ मैं। शोभा, अरे इधर क्या कर रही है? ये तो प्रथम, तो गाँव में थी। पर ये मुझे देखकर मुड़ क्यों छुपा रहा है? उसने मुझे देखा तो नहीं। उसके वाह वाह प्रथम, मुझे देखकर मुड़ क्यों छुपा रहे हो? मुझे पता होता ना तो इधर मिलने वाला है तो मैं आती ही नहीं। चलो बाय। और मैं तुझे डिस्टर्ब करने यहाँ नहीं आई थी, मैं तो ऊपर मंदिर की तरफ जा रही थी इसलिए। खैर मैं तुझसे बात ही क्यों कर रही हूँ। शोभा रुको। शोभा तुम रो रही हो? और लेकिन मैंने तो कुछ कहा भी नहीं, तुम ही मुझे कुछ भी बोल के चलने लगी। मुझे कुछ बोलने का मौका तो दिया होता। 5-6 साल पहले भी तो ऐसे ही थी, उस वक्त भी तूने मुझे कुछ बोलने का मौका नहीं दिया और मुझे छोड़ के किसी और लड़के के साथ अफेयर किया तूने। तब भी मैं चुप था क्योंकि तुम अपनी बातों को सही साबित करने में लगी रहती थी और मुझे झूठा साबित करने में। खैर छोड़ दो, जो हो गया उसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। ये बता तू इधर अकेले क्या कर रही है? अर्षा, तुम रो क्यों रही हो? तुम्हारी शादी उस लड़के के साथ नहीं हुई क्या? अच्छा बाबा तू रो मत। देख इधर बहुत सारे लोग हैं, कुछ सोचेंगे और मेरी पिटाई कर देंगे। इससे अच्छा है कहीं और चलते, कई जगह पे बैठ के हम बातें करते, ठीक है? चल। अरे बाबा रो मत। हाँ बैठ इधर। ये लो पानी पी लो, अब रो मत। अब ठीक लग रहा है? अच्छा तो अब बता
तू तो गांव में थी, तो पुणे में कब आई और इधर क्या कर रही हो? और तुम्हारी शादी उस लड़के के साथ क्यों नहीं हुई? जब मैंने तुम्हें छोड़ा तब मुझे एहसास हुआ कि मेरे लिए तुम सही हो, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैंने तुम्हें कॉल करने की बहुत कोशिश की, तुमसे मिलना चाहा, पर तुम कॉलेज छोड़कर जा चुके थे और तुम्हारा नंबर भी स्विच ऑफ लग रहा था। उसके कुछ दिनों बाद पापा का देहांत हो गया। फिर मैं माँ को लेकर पुणे आकर काम करने लगी। शोभा, तुम्हारे पापा नहीं रहे, ये बात सुनकर मुझे बुरा लगा, लेकिन तूने मेरे सवालों का आधा अधूरा जवाब दिया। तूने ये नहीं बताया कि तेरी शादी उस लड़के के साथ क्यों नहीं हुई। वो लड़का बहुत गलत था प्रथम। वो मुझे जबरन दारू पिलाकर मेरे साथ सेक्स करवाता था और मुझे नशा भी करवाता था। एक साथ 4 लोग मेरे साथ सेक्स करते थे। वो मुझे मारपीट भी करता था। उसके डर के कारण मैंने कॉलेज जाना भी बंद कर दिया और उसने मुझे बहुत दर्द दिया। फिर मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। पर क्या करती, गलती तो मेरी थी। मेरी वजह से तुम्हें कॉलेज छोड़कर जाना पड़ा। शोभा, तूने मेरे प्यार को कभी समझा ही नहीं। मेरे प्यार की कभी कदर नहीं की तूने। अब जो किस्मत में होना था वो तो हो गया, हम उसे नहीं बदल सकते। अब तुम यहाँ पे आ गई हो ना, तो अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर। जिंदगी की नई शुरुआत करो? मतलब प्रथम, तुम मुझे अब भूल चुके हो? हाँ, कुछ ऐसा ही समझो। तू चले जाने के बाद मुझे बहुत परेशान हुई, बहुत तकलीफ हुई मुझे। मैं बहुत डिप्रेशन में चला गया, कुछ समझ नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था कि मैं अपनी जान दे दूं, पर जैसे तैसे करके मैंने खुद को संभाला और अब मैं अपने लाइफ में बहुत खुश हूं। प्रथम, मैं तुम्हें पाने की बहुत कोशिश की। तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते प्रथम। मैं तुम्हें एक बार खो चुकी हूँ, अब दोबारा नहीं खोना चाहती। अब तुम सिर्फ मेरे ऊपर था और मेरे ही रहकर रहोगी, समझ गए? देखो शोभा, मैं फिर से वही बोल रहा हूँ, जो कुछ भी हुआ उसे भूल जा। अब मुझे तेरे साथ नहीं जीना, अब बहुत देर हो चुकी है। अब हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए शोभा। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब तुम्हारा किसी और के साथ चक्कर चल रहा है? बोलो, अब तुम्हारा किसी और के साथ चक्कर चल रहा है? चक्कर? और मेरा? ये क्या बकवास बात कर रही है तू? तूने तो मुझे प्यार में धोखा दे दिया, इतनी सारी चोटें दी, वो क्या कम थी? देख, तेरा रास्ता अलग है और मेरा रास्ता अलग। तू अपना रास्ता नाप ले, मैं अपने रास्ते चला। अब मुझे तेरे साथ घुटन से महसूस हो रही है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए अब मैं चला। प्रथम! अरे शोभा, अरे तुम क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? अरे लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे? छोड़ यार प्लीज मुझे। प्रथम, मैंने तुम्हें छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा, और तुम मुझे छोड़ोगे तो मैं मर जाऊंगी। प्लीज ऐसा मत करो मेरे साथ, मुझसे अलग मत हो प्रथम। और शोभा छोड़ मुझे। अरे पागल हो गए हो क्या? एक तो मेरी लाइफ तूने झंड बना दी, अब मुझे क्यों परेशान कर रही है? मेरे पीछे क्यों पड़ी हो तू? मैं अपने लाइफ में बहुत खुश हूँ। देख, मुझे परेशान करना छोड़ दे, मैं तेरे सामने हाथ जोड़ता हूँ।
और यार मैंने शोभा को थप्पड़ मारा। इससे पहले मैंने ऐसा कभी किया ही नहीं। लेकिन मैं भी तो क्या करता। उसने तो मुझे धोखा दिया था प्यार में और किसी और लड़के के साथ अफेयर कर लिया और उसने भी इसका इस्तेमाल करके छोड़ दिया। लेकिन अब मैं क्या करूं? मेरी तो शादी हो चुकी है और मैं अपनी पत्नी के साथ खुश भी हूं और अब शोभा के साथ रहना नामुमकिन है। अरे यार, लेकिन मैंने उसे थप्पड़ मारा, उसे बहुत कुछ कहा और अब वो रो रही है। उसे ऐसे छोड़ के चले जाना गलत बात है। एक काम करता हूँ, उसे अच्छे से समझाकर घर भेज देता हूँ, यही सही रहेगा। शोभा, यार सॉरी, मुझे माफ कर दे यार। मुझे पता नहीं आज मैंने तुम पे कैसे हाथ उठाया। इससे पहले मैंने कभी तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव नहीं किया। शोभा सॉरी, मुझे माफ कर दे यार। बस, मैं तुम पे नाराज नहीं हूँ। मैंने जो किया है ना, उस पे पछता रही हूँ। तुम मेरा कितना ख्याल रखते थे, मुझे हद से ज़्यादा प्यार करते थे, लेकिन मैंने तुम्हारा प्यार ठुकरा के किसी और के प्यार में पड़ गई। और हाँ, तुमने अभी जो मुझे मारा है ना, वो तुम्हें बहुत पहले करना चाहिए था। देखो शोभा, जो हुआ सो हुआ। अब उसके ऊपर बात करके कोई फायदा नहीं, लेकिन दर्द होगा। लेकिन तुम वो सब भूल जाओ और अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर। चल अब मुझे जाना है, मेरी सेकंड शिफ्ट है, मुझे टाइम हो रहा है। अब तुम मुझे कभी नहीं मिलोगे? कभी नहीं, क्योंकि अब मैं अपनी जिंदगी की नई राह पर हूँ। मेरे ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ चुकी है, इसलिए शोभा अब फिर से नहीं। जिम्मेदारी अब बढ़ गई है, उसमें मैं तुम्हारा हाथ बटाऊंगी। हम फिर से एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं ना? नहीं शोभा, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? मैं तुम्हें इतना समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुम हो कि एक ही बात पे अटक गई हो। नहीं मतलब नहीं। चल अब मैं चलता हूँ। तुमने तो मुझे अपनी जिंदगी से निकाल दिया, पर क्या तुम मेरी आखिरी इच्छा पूरी करोगे? उसके बाद मैं तुम्हारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। प्लीज प्रथम। तुम सच बोल रही हो? तो बताओ, क्या तुम्हारी इच्छा है? मैं तुमसे अकेले में मिलना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ वक्त बिताना चाहती हूँ, लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ से कहीं दूर, जहाँ पे कोई आता जाता ना हो और तुम्हारे और मेरे से वहाँ कोई ना हो। प्लीज, उसके बाद मैं तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाऊंगी। प्रथम, क्या तुम मेरी आखिरी इच्छा पूरी करोगे? तो ठीक है शोभा, आज का दिन शाम मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, लेकिन उसके बाद तुम मेरी जिंदगी से चली जाना और मैं तुम्हारी जिंदगी से चला जाऊंगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। तो फिर ठीक है,
चल। शोभा, तूने जैसे बोला था ना, मैं तुम्हें वैसे जगह पे लेके आया हूँ। अब तू बोल, तुझे जो बोलना है। वैसे भी आज हमारा आखिरी दिन है मिलने का। तुम्हें मुझसे छुटकारा पाने की बहुत ही जल्दी पड़ी है। ऐसी बात नहीं है शोभा, आज बेवजह काम को छुट्टी लेनी पड़ी मुझे, इसलिए। मैं तुम्हें इतने सालों बाद मिली हूँ, उसका कुछ नहीं लग रहा है तुम्हें, लेकिन तुम मुझसे भागने की जी लगाकर कोशिश कर रहे हो। मार दूंगी मैं तुम्हें। अरे शोभा। शोभा गई भाड़ में। चल अब अपने कपड़े उतार। कपड़े? और क्यों? मैंने कहा था ना, आज एक दिन जो मैं बोलूंगी वो तुझे करना पड़ेगा। चल अपने कपड़े उतार कर लेट जा, मुझे जो करना है मैं कर लूंगी। नहीं शोभा, लेकिन शोभा देखिए, गलत बात है। शोभा प्लीज यार, ऐसा मत कर यार तू, प्लीज प्लीज शोभा। ठीक है, तुम्हें जो करना है कर। मेरे उसके ऊपर उठक बैठक क्यों कर रही है तू? शोभा बहुत दर्द हो रहा है। शोभा यार, चाहे तो मैं तेरे ऊपर आता और तुझको जो करवाना है मैं करूंगा। शोभा बस कर यार। दर्द हो रहा है ना? हाँ शोभा। मेरा दर्द नहीं था क्या? शोभा बस तूने बहुत गलत किया मेरे साथ। तूने कहा सिर्फ बात करने गए, तूने तो पूरी इज्जत ही लूट ली मेरी। तो बच्चे, अब तुझे मेरे साथ शादी करनी ही पड़ेगी, नहीं तो मैं पुलिस स्टेशन जाकर बलात्कार का केस दर्ज करूंगी। और तुम मुझसे भागने की कोशिश मत करना। अब तुझे दिखाती हूँ कि शोभा क्या चीज है। ए, अरे पागल हो गई क्या तू? मैंने तुझे कितनी बार बोला कि मैं शादीशुदा हूँ, और ये बात मैंने तुझे कितनी बार समझने की कोशिश की, लेकिन तू है कि तू शादी कैसे कर सकता है? माटर चोट। कैसे कर सकता हूँ? अगर तू दूसरे को उड़ा के ले सकती है तो मैं क्या तेरी राह देखता बैठूं? अब तू शादी का ख्याल छोड़ दे। तुझे अब आदत हो गई होगी ना एक साथ चार लोगों को उड़ा के लेने की, तो अब वही काम कर, वही धंधा कर, वही तेरे को अच्छा आता है। बात कर रही है खामखा, मैं आ गया इसकी बातें सुन के इधर। मदरचोद, मैं तुझे अपने प्यार की भीख मांगने आई थी और तू उस नौटंकी कर रहा था। अब मर साले इधर ही। मुझे बोल रहा था आखिरी दिन, अब ले तेरा ही आखिरी दिन हो गया। मर साले मर। ये वादे तुम्हारे हैं सच क्या इरादे?